चलते अराउंड 90 डेज का माइलस्टोन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले जेनजीवर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इस इंडस्ट्री के अंदर एक मिथ आजकल जो रेगुलर चलता है, जमाने पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर एक मिथ चलता है जहां पे जब आप प्लान बेचते हो किसी को, जब आप बातचीत करना शुरू करते हो तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर मेरा साथ देना। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने दिन चलेगी, पूछा जाता है ना। और फिर कोई आपका क्रिटिक्स होता है, कोई आपका ना चाहने वाला होता है, कोई प्रोएक्टिव आदमी होता है तो आपसे बोलता है महीना भर निकाल ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगेन आप सबको बधाई हो कि आप 90 डेज निकाल चुके हैं, जो कि महीने भर से ज्यादा होता है। आगे ये प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत अच्छा चलने वाला है और हम सभी को मौज आने वाली है। कौन है वो लोग जिनको 100, 200, 500 करोड़ इस इंडस्ट्री से बनता है? क्या आप भी जानते हो किसी को? ऑलमोस्ट हम में से हर किसी का जवाब होगा कि हाँ हम जानते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कईयों को देखा है ये बनाते हुए। इज इट ट्रू? वेरी गुड। कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं? कौन से ऐसे बेसिक्स होते हैं जिसकी तरफ आप नहीं जाते और वो बार बार चले जाते हैं? कौन सी ऐसी वजह होती हैं जो आप सब में है लेकिन आपके सामने नहीं आती और उनको बताने की जरूरत नहीं होती, आप उनकी बता रहे होते हो कि मानना पड़ेगा इस बंदे को बड़ा ही डायनेमिक, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। जहां भी जाता है झंडे गाड़ के आता है, जहां भी जाता है माइलस्टोन्स क्रिएट करके आता है, जहां भी जाता है हिस्ट्री इसके पीछे पीछे चलती है, ये हिस्ट्री को फॉलो नहीं करता है। देयर आर मैनी लीडर्स इन द इंडस्ट्री हु ऑलवेज क्रिएट माइलस्टोन्स। देयर आर मैनी हु ऑलवेज create the new history which usually followed by many। हम एग्जाम्पल के तौर पर उसको पेश करते हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो आज तक ये एग्जाम्पल बनना तो चाहते थे पर बन नहीं पाए? ईमानदारी से हाथ उठाइए। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक आप वोकल नहीं होंगे, जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक इस मीटिंग का, इस ट्रेनिंग का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। पर द ट्रूथ इज, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे भी मालूम है और यहां बैठे हर एक व्यक्ति को मालूम है। हर नो का मतलब नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी हमारा नो कहना हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, और ज्यादा एनर्जी देता है, और ज्यादा हमारे टारगेट की तरफ, हमारे गोल की तरफ, हमारे लक्ष्य की तरफ लेकर के चलता है। जब हम लाउडली कहते हैं नो, हम इसके लिए यहां आए ही नहीं थे और जो मिल गया हमको वो किस्मत से बाय डिफॉल्ट मिल गया, ये तो हम पाना ही नहीं चाहते थे। इज इट ट्रू? आप ये पाने के लिए यहां नहीं आए थे। अभी इस मीटिंग के दौरान बिल्कुल शुरुआत में कोहली साहब आए और उन्होंने कहा कि क्या आप इंडस्ट्री में बाई चांस आए या बाई चॉइस आए हैं? किसी सज्जन ने जवाब दिया नहीं नहीं, हम तो बाई चांस आए, बाई चॉइस आए हैं। बड़ा सरप्राइजिंग था, पर मुझे लगता है सरप्राइज नहीं करना चाहिए। जितने लोग बाई चांस के साथ हैं अपना हाथ ऊपर करें। कुछ मिस हैपनिंग होती है, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए यू आर नॉट प्रोग्राम्ड एक्चुअली। आप उसके लिए एक्चुअल में प्रोग्राम नहीं हो, आप तैयार नहीं हो और आप क्या होते हो? आप बाई चांस नहीं, बाई चॉइस वहां आते हो। पर बाई चांस बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक आपके साथ ऐसी घटनाएं घटनी चालू हो जाती है कि आप ये मान लेते हो कि यही मेरा प्रारब्ध है, इससे ज्यादा मेरे हिस्से में लिखा नहीं है। पर ये सच नहीं है। जब आप यहां आए थे तो आप अपने प्रारब्ध को बदलने के लिए आए थे, क्योंकि प्रारब्ध आपका वो होता जब आप बाई चांस कहीं किसी बिल्डिंग के अंदर किसी तसले में सीमेंट लेकर के ढो रहे होते। प्रारब्ध आपका वो हो सकता था जब आप बाई चांस किसी सड़क किनारे ठेले पर या किसी सब्जी की दुकान को चौपड़ पे लगा करके आप बेच रहे होते। प्रारब्ध आपका वो होता जब आपकी सारी कोशिशों के बावजूद कोई मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती, कोई कैजुअलिटी आपके साथ हो जाती, आपकी जुबान छिल जाती, तो आपसे ये कहा जाता कि आप यहाँ पे बाई चॉइस नहीं, बाई चांस
रह गए हैं। क्यों? यहां जितने लोग बैठे हैं, आप अपने हाथों पैरों से सलामत हैं, आप अपनी आंखों से सलामत हैं, आपकी जुबान बराबर काम कर रही है। बिलीव मी, आप बाई चांस यहां नहीं आए हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है। अगर किसी को यह लगता हो कि मुझे बहला दिया गया, किसी को यह लगता हो मुझे फुसला दिया गया, किसी को यह लगता हो कि मुझे ले करके चलाया, तो तू अगले कंसेप्ट में भागा क्यों नहीं? रुक क्यों गया इधर? तुझे भागना तो चाहिए था ना, अगर तू गलती से आ गया था, क्यों नहीं भागा? अगर तू बाई चांस यहां पे आ गया था तो अगले वाले में भागा क्यों नहीं? मौका तो मिला था। मेरे साथ सब कुछ बाई चांस हो गया। नहीं सर, ये बाई चांस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये बाई चॉइस है। बात अच्छी लगे तो ताली बजा लो। पौध जो है, ये जो नई ब्रीड है, ये जो नए प्लांट्स हैं, मुझसे ईमानदार होते तो आप ये बोलते कि मैंने इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखा है, मैंने यहां जिंदगियां बदलते देखी है, मैंने यहां लोगों को साइकिल से कार पे आते देखा है, मैंने यहां लोगों को फीचर फोन से आईफोन तक शिफ्ट होते देखा है, मैंने पूरी कम्युनिटी को जो बाइनरी प्लान नहीं समझ पाती थी, आज क्रिप्टो में ब्लॉकचेन बताते घूम रही है और कह रहा बाई चांस आ गए। है जो बातें मैंने पहले 1000 बार सुन रखी है, 2000 बार सुन रखी है, 1000 बार सुन रखी है। क्या नया जो मैं आपके साथ देने वाला हूं, इसमें आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप बाहर जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि हम वो पौध हैं, हम वो लोग हैं जिसके अंदर हमेशा इस बात का भी पोटेंशियल है कि हम सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस बार सीखने के बाद हम कुछ नया इंप्लीमेंट करके सीधा Gen Z 6 की तरफ मूव करेंगे, तो आपका स्वागत है यहाँ पर। ये बाल ऐसे थोड़ी ना उड़ गए, मेरे सारे बचे हुए हैं, पर जिसके उड़ गए उसने उन चीजों को पाने के लिए नो डाउट बहुत मेहनत की है, बहुत मीटिंग्स ली है, बहुत ट्रेनिंग्स ली है। आज आप कारों से चल के आ रहे हो, पर पहले जीप और टेम्पो बदल बदल के लोग ट्रेनिंग लेने जाते थे। आप उस दौर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आज की यंग जनरेशन क्यों करेगी? जेन जी वर्ड्स को एक्चुअल में जस्टिफाई करने का काम ये लड़के जो 18-19 फंडामेंटल्स को वापस से मास्टर करना पड़ेगा और अपने फ्यूचर को उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो आप छोड़ के जा रहे हो, मार्केट में जो व्यवस्था आप छोड़ के जा रहे हो, आगे अगली पीढ़ी, आपके बाद आने वाली पीढ़ी उसी व्यवस्था को फॉलो करेगी, और निश्चित तौर पर आप अपने लीडर्स को भी वही सिखाओगे जो आप करते आ रहे हो। वेलकम टीम, लर्न एंड लेट्स लर्न, ग्रो एंड लर्न टुगेदर। हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को आज, और आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक फॉर्मूले के साथ कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। आज यहां बैठा हर एक व्यक्ति, लेट्स एंगेज विद मी। अगर मैं किसी से पूछूं कि डॉक्टर का क्या काम है, तो कौन है जिसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है, एवरीवन नोज। इफ आई आस्क कि एक एडवोकेट का क्या काम है, एवरीवन नोज। इफ आई आस्क एक प्लम्बर का क्या काम है, सब जानते हैं। एक मैं अगर आपसे पूछूं कि एक जो मैकेनिक है उसका क्या काम है, सबको पता है। एक प्रीस्ट का, पुजारी का क्या काम है, सबको पता है। अब मैं अगला पूछता हूं, नेटवर्कर का क्या काम है, और किसी की राय में नेटवर्कर का क्या काम है? अच्छा, डू यू एक्सेप्ट यू आर अ नेटवर्कर? यस। ओके, वेरी गुड। आप शर्माते तो नहीं हो कहीं बताने में? मतलब हिम्मत से कह सकते हो मैं जोड़ने वाला काम करता हूं, वही टोपाज सर वाला। आपको एनाटॉमी का नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बीएनएस की जरूरत नहीं है, आपको आईपीसी सीआरपीसी की जरूरत नहीं है, आपको वेदों का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। चाहिए किसी को क्या? कोई यहाँ पे ये जब रूम में एंट्री करता है, कोई बोलते हैं ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा, कोई कहता आता है क्या? नहीं आता ना। कोई गजानन भूतगणादि सेवितम, लाहौर विला कुवत, कुछ बोलता है? नहीं। क्या बोलता है वो? क्या किसी से कोई सर्टिफिकेट मांगा गया आपसे? क्या कोई डिग्री मांगी गई आपसे?
क्या कोई एजुकेशन का कोई प्रमाण आपसे मांगा गया? क्या आपकी किसी कौशल, किसी स्किल के बारे में जानकारी मांगी गई? क्या आपको कोई फॉर्म दिया गया जिसमें लिखा हो कि आपका जेंडर कौन सा है, आप मांगलिक हो कि नहीं हो, आप फेयर हो कि ब्लैक हो? उसने अचीवमेंट्स का पहाड़ तैयार किया है, उसने पैसे कमाए और कमा के लोगों को दिखाया है कि ये बिना डिग्री के भी पैसा बनाया जा सकता है। मैं हार्ट का पिक्चर नहीं बना सकता हूं, मैं आर्टरीज को नहीं पहचानता हूं, मुझे एंगल्स नहीं मालूम कि कौन से एंगल पे कौन सा प्लिंथ लगेगा, कौन सा पिलर लगेगा तो बिल्डिंग 200 साल तक चलेगी। पर मुझे मालूम है कि मैं जिस दिन यहां से कमा के तैयार होकर के खड़ा होगा, मैं पैसे पे करूंगा, मेरी बिल्डिंग बनेगी, उसमें इंजीनियर ये बताएगा कि कौन सी प्लिंथ कहां पे लगेगी, कौन सा पिलर कहां पे लगेगा तो मेरी बिल्डिंग 200 साल चलेगी। एंड यस, आई एम एलिजिबल टू डू दैट विदाउट एनी एजुकेशन एंड विदाउट एनी मैनुअल सर्कमस्टेंसेस, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। ये निर्बाध है, ये अनवरत है, ये लगातार है। फंसा दिया गया था, जालसाजी हुई थी, मेरे साथ धोखा हुआ था, 420 कर लिया, कोई पहला के लेकर के चला आया। अगर लेके आया था तो आज निकल जाओ, और अगर नहीं निकलते हो तो आज के बाद अपने आप से एक वादा करो कि दोबारा अपनी जिंदगी में कहने का मौका किसी को नहीं दोगे कि आप इस इंडस्ट्री में बाई चांस आ गए हो, आप यहाँ पर बाई चॉइस हो तो आप यहाँ पे बैठे हो, वरना इस हाल के दोनों तीनों दरवाजे खुले हुए हैं। आप अभी निकल के यहाँ से वापस दिल्ली जा सकते हो, भोपाल जा सकते हो, मंदसौर जा सकते हो, जहां आपका घर पड़ता आप जाओ, आपकी बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी, आपका पति घर पे इंतजार कर रहा होगा। तो अगेन मैं कहता हूं, एज इज जस्ट अ नंबर, अजमेर सिंह जी ने बता दिया है। आप अभी भी जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस उम्र में हो, और अगर मन में गलती से भी एक ख्याल आ गया है कि अब तो बड़ी उम्र निकल गई, अब क्या करना है, जितना हो जाए उतना अच्छा, त्याग दो इस ख्याल को, अभी भी वक्त है आपके पास। आपका नेटवर्किंग, जब तक आप नेटवर्किंग के मूल भाव को नहीं समझेंगे, जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल पावर को नहीं समझेंगे, आप सिर्फ एक चीज के लिए दौड़ रहे होंगे, पैसा 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 पैसा, और वही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पुराना फॉर्मूला बहुत पुराना है, जिसके पीछे आप भागते हो एक्चुअल में वो नहीं मिलता है, पर जिसको आप आकर्षित करते हो ना, वो आपके पास चल के आता है। पैसा हो, अपने काम को बखूबी समझता है, आपको भी समझना होगा, अपना काम जानो, तभी is the road to success, this is the main line which has to be marked। ये लाइन है जिसको आपको मार्क करके रख लेना है, that leadership bonus is the road to success। मैं इस लाइन पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैं इस लाइन पर बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा नाता है। मेरे यहाँ तक पहुँचने का और आप लोगों के सामने इस स्टेज पर खड़े होने के पीछे इस लाइन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कैरेक्टर है। कैसे हमें समझाता हूँ, मैं भी दिन में जब बहुत सारे नेटवर्करों से मिल, सब मुक्ते की बात बताओ, लगाना कितना है? मैं कहता हूं भाई सुन ले, लगाना नहीं है, लीडरशिप बोनस लेना है। बता सर, बता दो कितना लगाना है। क्या मतलब हुआ? वो आसान चीजों की तरफ भाग रहा है, वो आसान चीजों की तरफ भाग रहा है, आसान चीजों की तरफ भाग। आज $1500 का बिजनेस लॉगिन किया। अच्छा जी, ठीक है, कहां लॉगिन किया? आपका जैन जीवन तो नहीं हुआ सर, वो मैंने अपने डायरेक्ट में लगा लिया था। ठीक है, जैन जीवन नहीं हुआ ना, वेरी गुड। मतलब पैसा आपके प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन पर आता है, पैसा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर आता है, पैसा आपके नाम पर। लीडरशिप बोनस आपको सिर्फ पैसा नहीं देता है, लीडरशिप बोनस आपको देता है नाम, लीडरशिप बोनस आपको देता है स्टेज, लीडरशिप बोनस देता आपको बोलने का मौका, लीडरशिप बोनस देता आपको खड़े होने की जगह। तो यू ऑल नीड टू फोकस ऑन लीडरशिप बोनस, नॉट जस्ट द रिक्रूटमेंट, केवल रिक्रूटमेंट। अब होता क्या है कि लीडरशिप आपकी बनेगी या कुछ होगा तो उसके लिए वापस से हमें बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी चीजें। ट्रेनर क्या करता है एक्चुअल में? ट्रेनर का रोल क्या है? क्या ट्रेनर हनुमान जी है? नहीं। हनुमान जी कौन है? तो आप हो, आप खुद हनुमान जी हो। तो ट्रेनर कौन है? ट्रेनर वो जामवंत है। बिल्कुल मलिक साहब, एक बार ताली हो रही है मलिक साहब के लिए। ट्रेनर वो जामवंत होता है जो आपको ये रास्ता दिखाता है
कि आपने इसके पहले क्या क्या किया है और एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल क्या है। सारी शक्तियां आप में समाहित है। यू आर द पावर हाउस, यू आर द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, यू आर द पावर हाउस ऑफ एजुकेशन, यू आर द पावर हाउस ऑफ पोटेंशियल। बट आपको कोई बताने वाला चाहिए कि आपको वो चीजें करनी कैसे है, या वो शक्तियां जो आप भूल चुके हो उसको वापस से याद करके कैसे करना है। आज ये एक बहुत ऐसे हो गया, रात में पार्टी किया, उसके बाद दारू पी के सो गया और मैं लिस्ट बनाना भूल गया। दारू पीना नहीं भूला था, ठीक है, लिस्ट वो फिर भी नहीं बनाता। 1 महीने 2 महीने बीतने के बाद आप, या शायद 2 दिन, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सबसे अच्छी चीज है कि आप लिस्ट बनाओ। जब आप लिस्ट बनाओगे या आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा। लिस्ट आपकी रॉ मटेरियल होती है। अ बिल्डर नीड्स ब्रिक। जिस तरीके से एक बिल्डर होता है, उसको घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए अपनी मेमोरी पर रिलाई मत करिए, उसके भरोसे मत रहिए। आप कागज कलम उठाइए और अपने लीडर का नाम लिख लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि अगली बार किसको फोकस लिस्ट में रखने से पहले ये प्री जज नहीं करना है, ये जस्टिफिकेशन नहीं करना है कि ये तो टेढ़ा है, ये आड़ा है, ये बड़ा लीडर है, ये तो पहले से भेंगा है। यहाँ काले लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत से ज्यादा गोरे लोग आ जाएंगे तो पूरी टीम में प्रकाश फैल जाएगा। आपको इस तरीके से कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो छपरी है, वो सुपर स्मार्ट है, उसको अंग्रेजी बोलनी आती है, वो हिंदी भी ठीक से नहीं जानता है। यू नो अनऑर्गेनाइज्ड गेसिंग इनटू अ प्रोफेशनल ट्रैकेबल सिस्टम, बट इट स्टार्ट्स विद अ लिस्ट। आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं, आपकी जो लिस्ट है, वो आपको, वही आपकी नेटवर्क है। और इसकी शुरुआत होती है लिस्टिंग से। जब तक आप लिस्टिंग नहीं कर, सुनी नहीं, तो बोलेगा सर आपने एक कॉल करने के बाद दोबारा कभी कॉल ही नहीं किया, मैं क्या करूं। फिर से वही बात कि आपने खूब पढ़ रखा है, सुन रखा है, पर आज एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बहुत लंबे फॉर्मूले पे नहीं जाना है फ्रेंड्स, फॉर्मूला नहीं फॉलो करना है, कोई दुनियादारी में नहीं जाना है। सिंपल सा इतना समझना है, हाउ टू मेक योर नेटवर्क लिस्ट। अपने नेटवर्क की लिस्ट बनानी कैसे है। मास्टरिंग द केसीएस फॉर्मूला। व्हाट इज केसीएस एक्चुअली? केसीएस स्टैंड्स फॉर नोन। ऐसे लोग जिनको आप जानते हो, हु आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। Start with people you already know, family, friends, colleagues and neighbors. They already trust you. सारे लोग हो रहे हैं, आपका एक भी मिनट जाया नहीं जाने पाए। तो दूसरी प्रायोरिटी हमें क्या रखनी है लिस्ट बनाने में? C for country and the city, the geography. At the time when you are scrolling, जब आप अमित बढ़ाना को सुन रहे हो, उसी टाइम पर आप अपनी लिस्ट में ये काम भी ऐड कर सकते। लोकेशंस, टारगेट स्पेसिफिक सिटीज और कंट्रीज वेयर यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस फुटप्रिंट। जहां आप अपने बिजनेस के लोग आपके फोन बुक में हैं, आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल है, उनका नाम बाकायदा इस लिस्ट में रखिए। और लिस्ट में रखने के बाद फिर आप जो आपके क्लोज हैं, जो जितने ज्यादा क्लोज हैं, वैसे वैसे आप एक एक करके उनको स्टेप बाय स्टेप टच करना शुरू करिए। द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेंजर्स, द अनलिमिटेड ओशियन। ये भाषा समझ में आ रही है? स्ट्रेंजर्स द अनलिमिटेड ओशियन। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या हुआ? अजनबी, ऐसे लोग जिनको आप फिजिकली कभी मिले नहीं हो, ऐसे लोग जिनसे आपकी शायद पहले कभी बात नहीं हुई है, ऐसे लोग जिनको आप एग्जैक्ट लोकेशन उनकी नहीं जानते हो, फ्रॉम विच कंट्री और सिटी दे आर। ऐसे लोग जिनको आप ये समझ पा रहे हो कि वो पोटेंशियल है कि ये आ सकते हैं, तो आप क्या करते हो? आप उनको अपनी लिस्ट में रखते हो, ऐसे स्ट्रेंजर्स को अपनी लिस्ट में रखते हो। और ये एक बहुत बड़ा ओशियन है, ये एक अनलिमिटेड ओशियन है, जिसका मतलब हो गया हिंदी में अथाह सागर। क्या स्ट्रेंजर्स की कोई लिमिट है? नहीं ना? अब लोग क्या होता है ना, रोने लगते हैं। क्या होते हैं?
अरे सर यहाँ तो बंदे ठीक नहीं है सर, सारे के सारे सेटिंग मांगते हैं सर। वो बोल रहा था मेरी एक लेग आप चला दो तो मैं एक पर काम करूंगा। ठीक, मान लो कि यहां पर बैठे हुए हैं अंकुर मलिक साहब, आप उनके पास प्लान लेके गए। अंकुर मलिक साहब को आपने सब कुछ बता दिया, सारा प्लान समझा दिया, ये डिसेंट्रलाइज है, ये Web3 का प्रोजेक्ट है, ये बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है, इसमें तो लोग $1000 रोज का कमा रहे हैं, बिजनेस न्यू बिना बुलाए आ रहा है, अपने आप लौट के आ रहा है। मैं मना करता हूं लेकिन कोई रोकने को तैयार नहीं, धंधा डाले जा रहा है, तमाम सारी अच्छी अच्छी बातें आप किए जा रहे हो। और फिर थोड़े बटा एक व्यक्ति ने मुझे आज मना किया है। अभी कितने बाकी हैं? हाउ मेनी लीडर्स डू यू नीड? 2? एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक तो सिर्फ 2 चाहिए। थोड़ा और ऑनेस्ट होते हैं, और कितना चाहिए? मतलब एक टेक्निकली आप ये मान लो कि हमने अपने लिए कोई एक गोल सेट कर रखा है, हमने एक टाइम फ्रेम सेट कर रखा है। बलराम कुशवाहा इस फॉर्मूले को फॉलो करना है और अपने लिए एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें से हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग मिल जाए। अगर वो 10 लोग आपके पास आ गए तो आप अगले इवेंट में जनवरी 6 हैं। और अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट पूल, उन्होंने मेरे से बातचीत की, फॉलो किया, बातचीत हुई, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैं एक दिन तो दिल्ली में था, स्टोर रुका हुआ था, तो वो मैंने मीटिंग्स वगैरह उनकी सारी कर दी। ठीकरा मेरे सर पे फोड़ा जा सकता है? एम आई रियली दैट मच बैड कि मतलब मेरी वजह से टीम की ग्रोथ नहीं हो पा रही है? फिर मैंने वापस से रिथिंक किया, मैंने उनको फोन किया, फोन करके मैंने उनसे बात की और मैंने उनको फिर से रिपीट किया, सर इनटू बिजनेस पार्टनर्स हु आर द स्क्रॉलर्स? एवरीवन? स्क्रॉलर कौन है? हम सभी, am I right? हम सभी स्क्रॉलर हैं। कैसे? दिन भर फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉलर्स हैं, उनको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए हमें कन्वर्ट करना होगा। हाउ? कैसे? द कंटेंट मैग्नेट, एक ऐसा कंटेंट अपने लिए तैयार करना होगा जिसमें स्टिक होने की कैपेसिटी हो। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम। क्यों हमने थ्रेड्स का नाम नहीं रखा? यहां इंस्टाग्राम भी हो सकता था कुछ हद तक। हमने लिंक्डइन का नाम नहीं रखा, हमने दूसरी सोशल मीडिया साइट्स का नाम नहीं रखा। द रीजन बिहाइंड इज कि वहां जो बैठे हुए हैं टेक्निकली उनको इसकी जरूरत नहीं है। वो आएंगे तो आपके पर्सनल रिलेशन और फॉलोअप पर आएंगे। ध्यान रखना इस बात को। कुछ भी हवा में कहीं भी हाथ पर नहीं मारना है, नहीं तो कोई समझा के गया था कि अनजाने छेद में उंगली डाल दोगे तो बिना मतलब सांप डस के निकालेगा बाहर। क्या हुआ साइबर क्राइम का एडीसी बोला चल भाई मिलते हैं, शाम को नमस्ते करने उसका सब इंस्पेक्टर आके पहुंचा, भाई साहब सर ने बुलाया आपको। अच्छा जी ठीक है, आज तो सिविल लाइन्स में चाय कटेगी। आप सब इतना ध्यान से, इतना प्यार से सुन रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, आप सभी को एक बार धन्यवाद। और वापस से एक बार अपने लिए फिर से ताली बजा लीजिए, क्योंकि मैं आपकी तालियों के बिना ऐसे ही बोल सकता हूं, पर आप जब बताते हैं तो ये पता चलता है कि आप हमारे साथ इंगेज हैं। सो द ब्लूप्रिंट टू लॉन्ग टर्म नेटवर्क सक्सेस, स्टॉप जस्टिफाइंग आर प्रीजजिंग, डू नॉट डिसाइड हु विल सक्सीड टू फेल बिफोर यू इवन टॉक टू देम। किसी से बात किए बिना ये जस्टिफाइंग को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस मैसिव क्रेडिबिलिटी शेयर करो। यानी आपकी ग्रोथ आपकी ही नहीं है, आपकी टीम की भी है, और ये बात आपको समय समय पर बोल के आपको एहसास कराते रहना चाहिए अपनी टीम को। कीप अपडेटिंग द लिस्ट ओवर टाइम। योर लिस्ट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आपकी लिस्ट जो है वो एक जिंदा प्रमाण पत्र है, एक जिंदा अभिलेख है, तो इसको आपको अपडेट करते रहना होगा। नॉट अ स्टेट। ये जो काम है इसको कंसिस्टेंसी से हमें करते रहना है, सो दैट हमारा नेटवर्क तेजी से ग्रो करेगा। ओके, सो यूजुअली हम बहुत सारा कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं, पर इस काम से हम भागते हैं। बिकम अ मिरर फॉर योर टीममेट एंड प्रोस्पेक्ट्स। अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने प्रोस्पेक्ट के लिए आपको एक
शीशा बनना है कि आपके सामने खड़ा हो तो इस पार से उस पार तक देख सके। आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होंगे, आप चीजों को बहुत छिपा के चल। डू यू अंडरस्टैंड दिस थॉट? अच्छा, मेरे साथ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, आज ही रात में आया। A monkey can't be the Everest winner। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई है, थोड़ा सा इसकी आइस ब्रेकिंग करते हैं। A monkey can't be the Everest winner, जबकि उसके पास कूदने की, चढ़ने की, उछाल मारने की, आपसे ज्यादा भागने की, दौड़ने की, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ उसके अंदर आपसे ज्यादा है, इंसानों से ज्यादा है। पर फिर भी बंदर एवरेस्ट विनर क्यों नहीं होता? क्योंकि बंदर किसी एक टारगेट पर कभी टिकता ही नहीं है। वो कूदता रहता है, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़, कभी अमरूद के लिए, कभी आम के लिए, कभी केले के लिए, कभी खाने के लिए, कभी रोटी के लिए। मतलब जो मिल रहा है, जहां से प्रसाद मिल रहा है, सब चाहिए उसको। ऐसा नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम Gen Z6, you should, you have to, you must stay with the Gen Zers।